हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संदर्भ समूह के बारे में, जिनको हम हित समूह भी कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप भी कहते हैं और इनको सदस्यता समूह भी कहा जा सकता है। तो संदर्भ समूह जो है वो एक ऐसे समूह होते हैं जिनकी हम जो है उन समूहों में जाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। और ये जो संदर्भ समूह होता है इसमें व्यक्ति उसको अपना आदर्श मान लेता है और उन्हीं के अनुसार जो है अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब है कि संदर्भ समूह वो होते हैं जो जिनके हम सदस्य बनने की इच्छा तो रखते हैं किंतु उसके सदस्य होते नहीं हैं। इस अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हर्बर्ट हाइमन ने अपनी पुस्तक थी उनकी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो उन्होंने 1942 में प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि सामान्यतः ऐसे समूह को संदर्भ समूह कहते हैं जिनके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बिठाता है या बिठाने की इच्छा करता है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों और मनोवृत्तियों को अपने अंदर ढालने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में संदर्भ समूह के बारे में प्रसिद्ध समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने भी अपने विचार दिए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में लिखा है कि जब हम अपने समूह के मानदंडों की अनुपालना ना करके किसी अन्य समूह के मानदंडों को स्वीकार करते हैं और उस समूह को ही अपना आदर्श मान लेते हैं, तो वो जो है वो संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह की अवधारणा को देते हुए शेरिफ एक समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने अपने विचार, अपनी पुस्तक है उनकी एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में लिखा है कि संदर्भ समूह वे होते हैं जिनसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित रहता है अथवा संबंधित बने रहने की आकांक्षा रखता है। संदर्भ समूह की अवधारणा में हम शेरिफ, टर्नर, न्यूकॉम, कन्वर्स, S.C. दुबे आदि को इन अवधारणाओं के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो हम उपयुक्त जो सभी समाजशास्त्रियों के अनुसार हमारे जो संदर्भ समूह की परिभाषा निकल कर आती है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि संदर्भ समूह वो समूह होते हैं जिनके मूल्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं या जिसके हम सदस्य बनना चाहते हैं और उसको हम अपना आदर्श भी मान लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि संदर्भ समूह के आवश्यक तत्व और विशेषताएं क्या होती हैं। कोई भी संदर्भ समूह जो है आपका काल्पनिक समूह भी आपका संदर्भ समूह हो सकता है। संदर्भ समूह सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। प्रत्येक संदर्भ समूह आपके लिए आदर्श हो ये आवश्यक भी नहीं होता। संदर्भ समूह की सदस्यता अस्थायी होती है। संदर्भ समूह परिवर्तनशील होते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपका संदर्भ समूह ग्रुप ही हो, कभी कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, गांधी जी हमारे आइडियल हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे आइडियल हैं, कोई फिल्म स्टार हमारा आइडियल है, वो भी हमारा संदर्भ समूह हो सकता है। संदर्भ समूहों की सदस्यता जो होती है वो अल्पकालिक भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी। आप लंबे समय तक भी किसी संदर्भ समूह से जुड़े रह सकते हैं और थोड़े समय के लिए भी। संदर्भ समूह का अस्तित्व व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का संदर्भ समूह उससे अपनी उच्च परिस्थिति में होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति की ये महत्वाकांक्षा होती है कि वह अपनी प्रतिष्ठा से ऊंचा ग्रुप में जो है उसका सदस्य हुए। इसीलिए सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का संदर्भ समूह उसके अपने से ऊंचा संदर्भ समूह होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी संदर्भ समूह बन सकता है। ठीक। अब हम बात करेंगे संदर्भ समूहों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह, जिसको हम फंक्शनल टाइप रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। एक सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। और एक अंतर समूह और बाह्य समूह, यानी इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह की। प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह के 3 प्रकार होते हैं। आदर्शात्मक संदर्भ समूह, तुलनात्मक संदर्भ समूह और अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह। आदर्शात्मक संदर्भ समूह वह समूह होते हैं जिसके अंदर आदर्श और प्रतिमानों की व्यवस्था होती है, जिनके मानदंडों व मूल्यों को हम आदर्श मान लेते हैं। और तुलनात्मक संदर्भ समूह, जिनको हम कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, इन समूहों में व्यक्ति अपने व्यवहार और आचरण का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। इसमें
हम अपने समूह की तुलना करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे समूह में कौन सा मूल्य ऐसा है जो अन्य समूहों के अंदर है। और तीसरा इसके अंदर है इंटरैक्शन ग्रुप या अंतःक्रिया समूह। यह वह समूह होता है जो व्यक्ति अपने लिए क्रिया करने की दशाएं उत्पन्न करता है। यह संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण का एक भाग मात्र है और टर्नर ने इस प्रकार के समूहों की चर्चा की है। अब दूसरे प्रकार का समूह जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक समूह। न्यूकॉम्ब ने संदर्भ समूहों के सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप की चर्चा की है। वे ये कहते हैं कि ऐसा समूह जिसको व्यक्ति अपने लिए अच्छा मानता है, जिसके प्रति लगाव महसूस करता है, निकटता महसूस करता है, वो सकारात्मक संदर्भ समूह होते हैं। और ऐसे समूह जिनको व्यक्ति अच्छे नहीं मानते हैं और जिनके आदर्शों को वो अस्वीकार कर देता है, वो नकारात्मक संदर्भ समूह होता है। और तीसरे प्रकार का जो समूह बताया गया है उसको समनर ने बताया है और उन्होंने कहा है कि अंतः समूह इन ग्रुप और बाह्य समूह आउट ग्रुप। ऐसे ग्रुप के अंदर जो है अंतः जिनका समूह का सदस्य बनना चाहता है वो अंतः ग्रुप होता है और जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं बनना चाहता है वो आउटर ग्रुप होता है। इसी तरह से उन्होंने कुछ और समूहों की भी चर्चा की है, जिसमें एक है सदस्यता समूह या मेंबरशिप ग्रुप और असदस्यता समूह नॉन मेंबरशिप ग्रुप। तो सदस्यता समूह वो समूह होते हैं जिसका व्यक्ति बार बार सदस्य बनना चाहता है, उसमें निरंतर अंतःक्रिया करना चाहता है, उसके साथ ही रहना चाहता है। और असदस्यता समूह वो होते हैं जिनको वह स्वीकार नहीं करता है और उसके मानदंडों मूल्यों को भी वो स्वीकार नहीं करता है, तो वो बाह्य असदस्यता समूह हो जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने परस्पर विरोधी समूह भी बताए हैं जिनको हम कॉन्फ्लिक्टिंग रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। इनमें ये क्या है कि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक परस्पर विरोधी समूह आ जाते हैं। ऐसे समूह के अंदर जो है व्यक्ति किस समूह को चुने और किसको अपना आदर्श माने, इसके अंदर जो है वह असमंजस की स्थिति के अंदर आ जाता है। एक ऐसा समूह भी बताया है जिसको उन्होंने कहा है कि म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप, जिसको हम कहते हैं निरंतर संपर्क वाला संदर्भ समूह। मर्टन के अनुसार जो है कुछ समूह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के लिए पूरक कार्य करते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं। समान आयु समूह और समान सामाजिक स्थिति के समूहों को जो है हम निरंतर संपर्क वाला जो है समूह कहते हैं। मर्टन का कहना है कि जिस आयु समूह और वैवाहिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर वाले समूह के निरंतर संपर्क में व्यक्ति आता है और उन्हीं की मनोवृत्तियों में वो ढलने लग जाता है, तो उसे वह अपना संदर्भ समूह मान लेता है। तो ये होते हैं निरंतर संपर्क वाले संदर्भ समूह। अब हम बात करेंगे संदर्भ समूहों का महत्व क्या है, व्यक्ति क्यों इनका सदस्य बनता है। क्योंकि बार बार हम इनके सदस्य बनते हैं। बच्चा जो है जब से स्कूल जाता है, जब से उसकी पढ़ाई होती है, जब से बड़ा होता है, हर जगह जो है उसकी एज ग्रुप के हिसाब से उसके संदर्भ समूह बनते हैं। तो संदर्भ समूह की हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला इसका महत्व ये है कि व्यक्ति को अपने समूह से बाहर अन्य समूहों के संदर्भ में भी देखने का अवसर मिलता है। मतलब उसको ये ऑप्शन रहता है कि वो किसको चुने और किसको छोड़े। ये जो है संदर्भ समूह व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने में भी सहायक होते हैं। संदर्भ समूह मनुष्य के सामाजिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। यकीनन इसलिए व्यक्ति के लिए जो है संदर्भ समूह की अवधारणा जो है बहुत आवश्यक है। चौथा, इसके अंदर हम बात करेंगे कि संदर्भ समूहों का प्रयोग एक अनुसंधान अवधि के रूप में भी किया जा सकता है। संदर्भ समूह व्यक्ति को क्रिया करने की दशाएं उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। हम जिस ग्रुप में जाना चाहते हैं उसके जो नियम कानून होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर जाने की इच्छा भी रखते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगी कि संदर्भ समूह में व्यक्ति अपने व्यवहार तथा आचरण का विश्लेषण और मूल्यांकन भी कर सकता है। इसलिए संदर्भ समूहों की अवधारणा एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।